ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। हमारा इसमें तृतीय स्कंध के अंदर और 9वां अध्याय चल रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करते हुए बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा हो रहा है। हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ जानना कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की प्राप्ति का वास्तव साधन क्या है, हम भटके हुए क्यों हैं, मैं और मेरा इसमें क्यों लगे हैं, इससे मुक्ति पाने का क्या उपाय है, भगवान को प्राप्त करने का अंत समय में भगवान का नाम लेकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति होती है। ये बहुत सारी बातें यहाँ पर स्तुति के माध्यम से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। बड़े बहुत ही सिद्धांतिक बातें हैं, ये सारी समझने के योग्य हैं, मनन करने के योग्य हैं। और मैं स्वयं को बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे इस प्रकार का अवसर मिला है कि मैं इन सिद्धांतिक वाक्यों को स्पर्श भी कर पा रहा हूँ, इन श्लोकों को स्पर्श कर पा रहा हूँ, और आपस में हम लोग इस विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी हम इन श्लोकों का जो अर्थ है उसको अपने जीवन में उतार सकें, थोड़ा सा अपना जीवन परिमार्जित कर सकें। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो बड़े भावपूर्ण हृदय से हम लोग इसको श्रवण कर रहे हैं और करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर आरंभ करेंगे 16वें श्लोक से। पहले श्लोक में जो भी बताया गया वो सब इतना अच्छा है कि उसको कहाँ रिपीट करें, कैसे कहें, सभी कुछ इतना सुंदर था। भगवान जिस रूप में चाहो उस रूप में हमारे सामने आने के लिए तैयार है। जो जिस प्रकार का रूप अपने मन में बनाएगा भगवान उसी प्रकार से हमारे हृदय में आ जाएंगे। और उनके आने का रास्ता है हमारे कान। जब भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तब हमारे हृदय में भगवान आ जाएंगे। फिर कह रहे हैं भगवान चाहे कितना ही देवता लोग उनके बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, सामग्रियों से पूजा करते हैं, लेकिन भगवान खुश नहीं होते हैं। वो खुश होते हैं जब हमारा हृदय किसी दूसरे के दुख को देखकर पसीजता है और हम उसकी आत्मा का भी उसी प्रकार उद्धार करने में संलग्न हो जाते हैं जैसे कि हम अपने उद्धार के विषय में सोचा, ठीक है, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, सबका कर्तव्य है। लेकिन अपने साथ साथ यदि किसी दूसरे का भी हो रहा हो तो सोने में सुहागा नहीं होगा क्या? तभी तो कह रहे हैं भगवान कि मैं उनसे बहुत प्रसन्न हो जाता हूं जो दूसरे के कल्याण के विषय में सोचते हैं। और जो दुष्ट व्यक्ति लोग हैं वो तो कभी ऐसा सोचेंगे नहीं।
असद लभ्यया, असद जो लोग हैं उनको अलभ्य है यह चीज, उनको प्राप्त नहीं होगी, कभी भी प्राप्त नहीं होगी। जो सद हैं, जिन्होंने सत का आश्रय लिया है, जो सुबुद्धि परायण हैं, वही लोग जब देखते हैं भगवान की मेरा प्रेम ही इन मेरे भक्तों के अंदर भी व्याप्त होकर और इस जगत संसार का कल्याण करने के लिए आतुर हो रहा है, तब भगवान विशेष रूप से उसके ऊपर कृपा बरसती है। और भगवान को समर्पण करना ही एक मात्र हमारा कर्तव्य है। कुछ भी करें, कोई भी पुण्य कार्य करें, भगवान को समर्पित, भगवान के उद्देश्य से उसको करें। किसी प्रकार का कोई स्वर्ग या कोई भौतिक सुख की इच्छा ना करते हुए, और अंत काल में भगवान का नाम स्मरण करने से, जो अनेक प्रकार के नाम है भगवान के, मुख्य नाम और गौण नाम, भगवान के मुख्य नाम है और फिर गौण नाम है। तो जो मुख्य नाम है वो भी फिर लीला परक हैं, गुण परक हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के भगवान के नाम हैं, और उनमें जो भगवान की लीलाएं हैं वो भी कई प्रकार की हैं, बाल लीला, पौगंड लीला, मधुर लीला। तो इसके अंदर भी एक तारतम्य है भगवान के नाम का। तो जिस प्रकार का हम नाम लेंगे उसी प्रकार की हमको गति प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं सृष्टि परक, उनको कह रहे हैं जगन निवास, सृष्टिकर्ता, धाता, और हमको प्राप्ति हो जाएगी गोलोक धाम की। ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम वासुदेव नाम ले रहे हैं और गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे होगी भाई? हमको फिर द्वारका की प्राप्ति हो सकती है अधिक से अधिक, क्योंकि द्वारका में तो वासुदेव विराजते हैं। तो नारायण नाम लेंगे तो वैकुंठ की प्राप्ति है। इस प्रकार से वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब हम लोग यहां पर 16वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। यो वा अहम च गिरीशश्च विभू स्वयं च स्थिति उद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम भित्वा त्रिपाद ववृद्ध एक उरु प्ररोहस तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। हे भगवान, यो वा, यो मतलब यह है, यहां पर यह वा मतलब जो, तो एक आप कैसे है अद्वितीय होने पर भी, आत्ममूलम अपने ही मूल को, भित्वा माने फोड़कर, अपने ही मूल को फोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वरूप शक्ति में विराजमान रहते हो, लेकिन तो भी आपने प्रकृति को स्वीकार किया। आप प्रकृति को स्वीकार करके और फिर अहम च मेरे रूप में, और गिरीश च शंकर जी के रूप में, और स्वयं विभू च अपने ही रूप में अर्थात विष्णु के रूप में। भगवान के 3 गुणावतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान का पहला अवतार है पुरुषावतार, कारुणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। अब ये जो गर्भोदकशाही हैं, यही फिर 3 अवतार और लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में, इस जगत का सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए और इसका संहार करने के लिए। तो गुणावतार है भगवान का। तो कह रहे हैं आप ही प्रकृति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि क्या है कि ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं और प्रकृति के अंदर ही रजोगुण होता है। गर्भोदकशाही विष्णु में तो गुण स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रजोगुण को अंगीकार करके ब्रह्मा के रूप में, तमोगुण को अंगीकार करके शिव के रूप में, महेश के रूप में, और सतोगुण को अंगीकार करके विष्णु के रूप में। तो जो सत्वगुण है वो वास्तव में गर्भोदकशाही ही हैं। तो उसको कहा जाता है हम क्षीरोदकशाही के रूप में विस्तार हुए, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। क्योंकि सत्वगुण जो है वो भगवान स्वयं है, और ब्रह्मा और शिव ये जो जीव भी हो सकते हैं, विशेष विशेष कल्प, विशेष विशेष समय में अलग अलग जीवों के अंदर जो है भगवान इस प्रकार की शक्ति संचरित करके जीव को ही ब्रह्मा बना देते हैं और जीव को ही शिव बना देते हैं। लेकिन विष्णु जो तत्व है वो स्वयं भगवान ही होते हैं। तो इस प्रकार से, और अगर ब्रह्मा और शिव योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पाता है तो स्वयं भगवान ही ब्रह्मा और शिव के रूप में आ जाते हैं। ऐसी भी होता है कभी कभी, योग्यता नहीं है ब्रह्मा बनने की, शिव बनने की, तो भगवान ही आ जाएंगे। तो इसलिए आप 3 प्रकार के ये रूप धारण करते हो प्रकृति के स्थिति, पालन और सृष्टि करने के लिए। जैसे त्रिपाद विवृद्ध, जैसे 3 तनों के रूप में
आप मान लीजिए एक वृक्ष हैं, आप क्या हैं, इस भुवन के द्रुम हैं। भुवन का मतलब है 14 लोक, भुवन, द्रुम माने पेड़। तो इस संसार वृक्ष का जो विस्तार हो रहा है वो हो रहा है त्रिपाद, 3 तनों के रूप में। तो ये तीनों तने बढ़े और फिर उरु प्ररोहा, बहुत सारी शाखाओं वाले हो गए। तो इसकी शाखाएं क्या है, मनु इत्यादि जो प्रजापति हैं। तस्मै भगवते भुवन द्रुमाय नमः, ऐसे विश्व रूप वृक्ष को, विश्व वृक्ष रूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो वास्तव में जो विश्व है ये सब भगवतमय ही है। इसी बात को यहां पर कहा जा रहा है कि प्रकृति के 3 गुणों को आप स्वीकार करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण से उत्पत्ति होती है, सत्वगुण से स्थिति होती है और तमोगुण से प्रलय होती है। तो 3 तनों के रूप में आप विभक्त हो गए और इन तनों में से अनेक प्रकार की शाखाएं निकली। उरु प्ररोह का मतलब है शाखाएं, बड़ी बड़ी शाखाएं। वो शाखाएं कौन सी हैं, मनु इत्यादि, मरीचि इत्यादि जो शाखाएं हैं। मनु के पुत्र जितने भी हैं वो 10 पुत्र हैं मनु के। तो ये सब जो है शाखाएं और उपशाखाएं बनती चली गई और आपका बड़ा विस्तार हो रहा है। इसीलिए आप जो है भुवनाकार वृक्ष स्वरूप हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशाम् सद्यच्छिन्नत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। हे विभो अर्थात हे सर्वव्यापक, त्वत भवत अर्चने, आपकी अपनी अर्चना को, आपका जो अर्चन किया जाता है उसको स्वे उदते, अपने कल्याण के लिए ही आपने बताया है। किसके, उनके अपने, स्वे माने उनके जो आपकी अर्चना करते हैं। तो आपने ये जो नियम बताया है कि हमको आपकी अर्चना करनी चाहिए, आपका सेवन करना चाहिए, आपका पूजन करना चाहिए, वो इसलिए बताया है आपको आपने कि उनका कल्याण हो जाए। लेकिन अयम लोकः विकर्म निरतः, ये जो लोक है, ये जो मनुष्य हैं, ये साक्षात विपरीत कर्म के अंदर लगे हुए हैं और कुशले प्रमत्तः, और अपने कल्याण की ओर से बिल्कुल प्रमादी हैं। प्रमत्त माने प्रमादी हैं अर्थात असावधान हैं। जो आपने भगवत अर्चन रूपी मार्ग बताया है वो है आप अपने कल्याण का मार्ग, लेकिन ये उससे तो उदासीन है और विपरीत कर्म में लगकर कल्याण के मार्ग के प्रति प्रमत्त हो गए हैं, प्रमादी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। तावत, ऐसी दशा में यह इनकी जो इस लोक के अंदर जीवित आशाम, जीते रहने की जो आशा है वो, उसको आप काट देते हैं। कैसे, काल के रूप में, काल स्वरूप। क्योंकि काल जो है हमारी आयु को नित्य क्षीण कर रहा है और हमारी इच्छा है कि हम जीते रहें, जीवित आशाम। तो उनकी जो जीवित रहने की आशा है उसको सद्य छिन्नति, तत्काल काट देते हैं, क्योंकि वो प्रमादी हैं। ऐसे काल स्वरूप आपको नमस्कार है। अनिमिषाय, अनिमिषाय का अर्थ है जहां पर निमिष, निमिष एक काल का ही अंग है, सबसे छोटा अंग है निमिष। तो इससे छोटे भी हैं, त्रिसरणु इत्यादि वो छोटे भी माने गए हैं। तो निमिष, क्षण, पल, ये जितने हैं, उसके बाद फिर हमारे बढ़ते चले जाते हैं दंड, और फिर दिन होता है, प्रहर होता है। ये सारे आपके स्वरूप हैं काल के। तो अनिमिषाय, आप अनिमिषाय हो और आपको नमस्कार है आपके लिए। यहां पर भगवान का नाम रखा है अनिमिष, जहां पर काल की दाल नहीं गलती, ऐसे हैं आप। ये जो काल है ये आपका ही स्वरूप है और ऐसे काल को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके प्रमाद के कारण वो भजन करते नहीं हैं और पाप करने में ही सुख मानने लगते हैं। यदि भजन करने के लिए कहो तो प्रमाद करते हैं।
प्रमाद का मतलब है आलस्य करना, इधर उधर की बातें करना, बहाने बजाना कि नहीं नहीं मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है। तो भजन तो करते नहीं है वो आपके, तो उसका फल ये है कि उनकी जीने की आशा जो है वो भी खत्म हो जाती है। अर्थात वो यूं ही व्यर्थ ही अपने जीवन को धारण करते हैं और बड़ी शीघ्रता से उनकी जो आयु है वो कट जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्माद् विभेव्यहं पपि द्विपरार्धधीष्ण्या मध्यासितः सकल लोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरो समानास् तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्। 18वां श्लोक है। यहां कह रहे हैं द्विपरार्ध, ब्रह्मा जी की जो आयु है वो द्विपरार्ध है। एक परार्ध में 50 वर्ष होते हैं, तो द्विपरार्ध मतलब 100 वर्ष। तो ऐसे जो 100 वर्ष तक रहने वाले, धीष्ण्य माने रहने वाले जो, और सकल लोक नमस्कृतम, सारे लोग 14 भुवन के जितने भी प्राणी हैं वो सब उनको नमस्कार करते हैं। ऐसा जो यत, जो उस सत्य लोक है उसका अध्यासित है, अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्मा जी होने पर भी अहम अपि, मैं भी, यस्मात् माने जिससे, विभेमी डरता हूं। अब देखिए ब्रह्मा जी कितनी बात कर रहे हैं कि मैं 14 भुवन का अधिष्ठाता हूं, मालिक हूं, और मैं भी जिनसे डरता हूं। अवरुरुत समानः, अर्थात मैं भी उस काल से बचने के लिए प्रयत्न करता हूं, डरता हूं मैं कि मेरी भी मृत्यु होगी। बहुत समय तक मैंने तपह तेपे, तपस्या की, जिनकी तस्मै अधिमखाय, उन अधियज्ञ रूप, मख का अर्थ होता है यज्ञ, तो ऐसे अधियज्ञ रूप भगवान भगवते तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। तो मैं 100 वर्ष तक विद्यमान रहता हूं और सत्यलोक के अंदर सबके द्वारा वंदनीय हूं, तो भी मैं आपके काल स्वरूप से डरता हूं, क्योंकि मेरी भी मृत्यु होगी एक दिन। और मैंने आपको प्राप्त करने के लिए बहुत दिन तक यज्ञों का अनुष्ठान किया, तपस्या की, तो ऐसे उन यज्ञ कर्मों के जो अधिष्ठाता हैं अधियज्ञ के रूप में मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब हम देखिए हमारा क्या होगा, हमारी आयु कितनी है, हमें यह भी नहीं मालूम है हम 100 वर्ष जी पाएंगे, और कोई 100 वर्ष जीता भी नहीं है। 70 पे ही सब लोग खिसकने लगते हैं, 65-70 के होने के बाद ही, तो भी हम अपने को कितना करते हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं कितना डरता हूं। देखिए, तो हमें डरना ही चाहिए वास्तव में काल से। भक्तों का जीवन ही डर है। संसार के अंदर तो कहा जाता है जो डरा सो मरा, लेकिन यहां पर जो डरा वही पाया। तो जो डरता है अनर्थ से, पाप से, अपराध से, वही वास्तव में पा पाता है। और जो बिल्कुल हेकड़ी वाला होता है, अरे ये पाप कर दिया तो क्या हो गया, ये अपराध कर दिया तो क्या हो गया, क्या हो गया इससे बताओ तो जो यही करता रहता है क्या हो गया क्या हो गया, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। इतना अभिमान है उसमें, वो भक्ति क्या करेगा। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, तिर्यक मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परीप्सयाय रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्ध देहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तिर्यक मनुष्य, ये जो सृष्टि है ये आपने कैसे बनाई? आत्म इच्छया, अपनी इच्छा से बनाई। आत्मकृत सेतु, और सेतु मतलब मर्यादा, आपकी अपनी ही बनाई हुई जो मर्यादा है वो परीप्सया, यह इस सृष्टि की रक्षा के लिए, सब लोगों की रक्षा करने के लिए ही आपने एक प्रकार की मर्यादा भी बनाई। धर्म पालन के लिए। और आपने क्या किया? पशु पक्षी, तिर्यक माने पशु पक्षी, मनुष्य, विबुध माने देवता, विबुधाति देवता इत्यादि योनियों के अंदर, जीव योनियों के अंदर अवरुद्ध देह, अवतार ग्रहण करके, धारण करके, रेम माने रमण करते हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं आप। तस्मै भगवते पुरुषोत्तमाय नमः, उन भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है।
तो आप तो वास्तव में पूर्ण काम है, आपको कोई इच्छा नहीं होती है, तो भी उससे अतीत रहकर भी आपने अपने द्वारा और मर्यादा का पालन करने के लिए अपनी इच्छा से ही इन सब जीव योनियों को बनाकर में अपनी ही नित्य मूर्ति को प्रकट किया। तो वास्तव में देखिए, प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंदर विराजमान है भगवान। तो भगवान की ही सत्ता है। हम कौन है? हम कुछ भी नहीं है। ये मानिए, हम कुछ भी नहीं है। जो भी हम मां 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 बोल रहे हैं, ये केवल बकरी बोल रही है हमारे अंदर। ये कोई मैं नाम की चीज नहीं है। ये वास्तव में भगवान ही है सब। ये मौ 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 नहीं है कहीं भी, मौ मेरा मैं मरा, ये कोई नहीं है। ये तो हमारा जो है अभिनिवेश हो चुका है माया के अंदर, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरा है। वास्तव में भगवान ही हमारे माध्यम से क्रीड़ा कर रहे हैं। अब उनकी मर्जी है, उनका ही नियम है, उनकी मर्यादाएं हैं। अवरुद्ध देह, इस देह के अंदर अवरुद्ध हो गए भगवान, हृदय के अंदर बैठ गए आकर, और रेमे मानी विहार कर रहे हैं, कोई दुखी नहीं हो रहे हैं। तो हमारे जो शरीर है उसमें कहा गया है 2 प्रकार के पक्षी बैठते हैं। एक तो केवल देखता है, वो है साक्षी परमात्मा, और जो सुख और दुख से पीड़ित होता है वो है जीवात्मा। अब जो जीवात्मा है वो तो सुख दुख से पीड़ित हो रहा है, लेकिन जो परमात्मा है वो केवल साक्षी भाव से देखता रहता है, कुछ करता नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप रमण करते हैं। जीवात्मा रमण थोड़ी ना करता है शरीर में, क्योंकि वो तो माया के अंदर पड़ा हुआ है, सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। तो इस प्रकार से आप ही सब कुछ हैं और मैं आपको ही नमस्कार करता हूं। 19वें श्लोक में कहा, अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरी कृतलोकयात्रः अंतर्जले कपिषु स्पर्शानुकूलां भीमोर्मि मालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन्। यहां पर कह रहे हैं जो भी व्यक्ति दशार्ध वृत्तियां, 10 का आधा करो तो क्या होता है 5 वृत्ति, अर्थात अविद्या की जो वृत्तियां हैं वो 5 वृत्तियां हैं। तो जो इन 5 वृत्तियों के अंदर 5 वृत्तियों वाली अविद्या के द्वारा अनुपहत अपि, अनुपहत का मतलब होता है स्पर्श ना करना, तो स्पर्श ना करते हुए भी, और लोकयात्र ये जो लोक है, इसको अत्र माने जो दिखाई दे रहा है ये लोक, इसको और लोक के व्यवहार को जठरीकृत अपने जठर में ले लेता है। जठर का मतलब उदर, तो अपने उदर में लेके और अंतः जले, जल के अंदर भीम ऊर्मी मालिनी, ऊर्म मालिनी, भीम माने बहुत भयंकर, ऊर्म माने तरंगे, तो जल कैसा है? भयंकर तरंगों वाला जो समुद्र है ऐसा। स्पर्श अनुकूलाम, जो स्पर्श के अनुकूल है अर्थात अच्छी है। अहि कपिशु, शेष शैया पर, जनस्य, जीवों को सुखम विवृण्वन, सुख देने के लिए, निद्राम उवाहा, शयन कर रहे हैं। भगवान के लिए कह रहे हैं ये कि आप कहां हैं? आप तो जल के भीतर हैं और शयन कर रहे हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि आप स्वयं जो हैं अविद्या से ग्रस्त नहीं हैं। 5 प्रकार की अविद्या बताई गई है। अविद्या की 5 वृत्तियां बताई गई हैं। अस्मिता, अविद्या की 5 वृत्तियां हैं। नंबर 1 अविद्या, अविद्या ही पहली वृत्ति है। दूसरी अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या 4 प्रकार की होती है। अनित्य वस्तु को नित्य समझना, ये शरीर, हमारा घर, स्त्री, पुत्र इत्यादि जितनी नाशवान वस्तुएं हैं जिनका हम संग्रह करते हैं, इन सबको नित्य समझना, अर्थात ये हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, कभी इनका नाश नहीं होगा। हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा पुत्र, सब ऐसे ही रहेंगे। हमारे घर के अंदर जो भी फैसिलिटीज हैं वो सारी ऐसी ही बनी रहेंगी,
नित्य हैं, हमेशा रहेंगी। यह है अनित्य वस्तु को नित्य समझना, पहला। दूसरा है अपवित्र वस्तु को पवित्र समझना। जैसे हमारा ये शरीर है, ये रक्त, मांस, हड्डी इत्यादि चीजों से बना हुआ है। सभी चीजें अपवित्र हैं, लेकिन इसको पवित्र मानना कि हम तो बिल्कुल पवित्र हैं, ऐसा मानना। और इसके अतिरिक्त भोग बुद्धि रखना कि ज्यादा से ज्यादा संसार के अंदर भोगों को मैं प्राप्त कर लूं। यह है अपवित्र वस्तु को पवित्र समझना। तीसरी अविद्या है दुख को सुख मानना। भोगों के कारण जो हमको क्षणिक सुख मिलता है, कुछ समय के लिए इंद्रिय सुख मिलता है, उसको हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा सुख है। वास्तव में सुख नहीं है, ये दुख है वास्तव में। तो इसका परिणाम दुखी तो होगा ना। और जन्म मरण इत्यादि जो हैं, ये इन सब के प्रति सुख बुद्धि रखना, सुख अनुभव करना। अनात्म वस्तु में आत्म वस्तु बुद्धि होना, अर्थात शरीर के अंदर आत्मा का बुद्धि होना कि ये मेरा शरीर ही मेरी आत्मा है। ये 4 प्रकार की अविद्या है। दूसरा होती है अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है मेरापन का अभिमान, मैंपन होना कि मैं हूं। यदि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं है। अहम भाव को पोषित करना, जो अहंकार है, यह है अस्मिता। राग का मतलब है कि सुख की जो प्राप्ति हो हमको और दुखों की निवृत्ति हो जाए, उसको हम राग कहते हैं। कोई भी जो वस्तु हमें चाहिए वो और अधिक रूप से मुझे प्राप्त होती रहे, इस प्रकार की कामना। अथवा कहें कि सुख का अनुसरण करने की कामना, आसक्ति, कि बस किसी प्रकार मुझे शरीर को सुख मिलता रहे, यह है राग। और द्वेष का मतलब है कि उसको दूर करने की, सुख और दुख का जो कारण है, उसको दूर करने की अत्यंत तीव्र इच्छा होना कि मेरा दुख जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। क्योंकि दुख तो आया है प्रारब्ध से, मैंने तो बुलाया नहीं था, अब जाएगा भी प्रारब्ध से ही। तो उससे विरक्ति होना, उसमें अपने मन को खराब करना, उससे द्वेष बुद्धि होना। फिर अभिनिवेश का मतलब है शरीर में अत्यधिक आसक्ति, और इसी के कारण हमको मृत्यु का भय होता है। क्योंकि शरीर ही वास्तव में भोग का आधार है, और शरीर में आसक्ति का कारण है भोगों में आसक्ति। यदि हमारे भोग में आसक्ति नहीं है तो शरीर में आसक्ति नहीं रहेगी। तो हम वास्तव में जो आए हैं इस जगत में, वो भोग करने के लिए ही आए हैं। मतलब हमको ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर मिलने से पहले ही हमारे अंदर भोग की इच्छा थी, इसीलिए हम यहां आए। अन्यथा हम भगवान के धाम में चले जाते। तो जो 5 क्लेश हैं हृदय में रह के हमको कर्म कराते हैं, अकर्म कराते हैं, विकर्म कराते हैं, और इससे हमारे पाप और पुण्य उदय होते हैं, सुख दुख का भोग होता है, और हमारा आवागमन का चक्र जो है चलता रहता है। तो ये 5 प्रकार की अविद्या हैं। तो भगवान के लिए कह रहे हैं कि आप इन अविद्याओं से बिल्कुल अनुपहत हो, असंस्पृष्ट हो, ये आपको स्पर्श नहीं कर सकती। और आप सभी लोगों को, जितने भी हैं, उनके सूक्ष्म शरीर को लेकर प्रलय के समय में अपने उदर में लेकर और जल के भीतर आप और आराम से शेष शैया के ऊपर शयन करते हो। और शयन करने का कारण क्या है कि पहले कल्प में जो अनेक अनेक प्रकार की कर्म वासनाओं के कारण इस संसार के अंदर दुख और सुख भोग रहे थे, उनको विश्राम मिल जाए। जो जीव है उसको भी तो विश्राम चाहिए ना, सुख और दुख भोगते भोगते वो भी थक जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको सुख देने के लिए सुखम विवृणवन, पूर्व कल्प में जो जीव थे, जो अपने कर्म संस्कारों के कारण श्रमित हो गए थे, थक गए थे, उनको सुख देने के लिए आप निद्राम उवाहा, आप शयन कर रहे हैं। कैसी निद्रा में? जो स्पर्शानुकूलाम, जो अत्यंत कोमल है, कोमल स्पर्श सुख में आप निमग्न हो, और इस प्रकार आप शयन कर रहे हो। आपने निद्रा को स्वीकार किया है, और निद्रा को स्वीकार करने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि पुराने कल्प में जो जीव अपने कर्म संस्कारों को भोगते भोगते थक गए थे, उनको
थोड़ा सा चैन मिल जाए, उनको सुख मिल जाए। अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं, यन्नाभि पद्म भवनादहमा समीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय। ईड्य का मतलब होता है पूजनीय, स्तवनीय, जिसका स्तव किया जाना चाहिए, जो स्तव के योग्य है, जो पूजा के योग्य है, ऐसा। हे पूजनीय प्रभो, यत नाभि पद्मो, जिस नाभि कमल रूप भवन, भवनात् माने भवन से, अहम आसम, मैं उत्पन्न हुआ हूं, और यद अनुग्रहेण, जिनकी कृपा से लोकत्रय उपकरण, इन तीनों लोकों का उपकार करने में लगा हूं। उपकार करने का मतलब है सृष्टि करना। तो इन तीनों लोकों की सृष्टि करने में लगा हुआ हूं। तब भवाय उदर, उन भवाय उदर, विश्व को पेट में लिए, तस्मै योग निद्रा अवसान, योग निद्रा की समाप्ति पर, अवसान होने पर, विकसन, खिलते हुए, ललिन ईक्षणाय, जो आपके कमल नेत्र हैं उनको नमस्कार है, नमस्त। यहां पर भगवान ब्रह्मा जी जो हैं, भगवान के जो नेत्र हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं, जो कमल नयन की, कमल की तरह विकसित हो रहे हैं। जब योग निद्रा समाप्त हो गई, जब भगवान ने अपनी आंखें खोली, तो जो ईक्षण कर रहे हैं कमल के समान नेत्र, तो उन नेत्रों की वंदना यहां पर कह रहे हैं। अपना भी परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं और आपकी कृपा से सृष्टि का कार्य करना चाहता हूं, नियुक्ति है मेरी, अपॉइंटमेंट है मेरा। और प्रलय के समय जो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप में सारे के सारे जीव और ब्रह्मांड आपके उदर में स्थित होते थे और आप वहां पर शयन करते थे उस कारण, उस जल के अंदर। तो अब उस योग निद्रा के विराम होने पर जो आपके कमल विकसित हो रहे हैं, नयन कमल, उनको मैं नमस्कार करता हूं। 22वें श्लोक में, सो अयम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृड्यते भगवान भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं अस्राक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणत प्रियोसौ। यहां कह रहे हैं वह, ये समस्त जगताम, जो समस्त जगत के एक सुहृद, एकमात्र हितैषी हैं और आत्मा है, असौ प्रणत प्रिय, और शरणागतों पर स्नेह करने वाले हैं, ऐसे भगवान यत सत्वेन भगेन, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, सत्व का मतलब ज्ञान। तो जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से मृड्यते माने रक्षा करते हैं विश्व की, तेन एव दृश्यम में, उसी दृष्टि से मुझे भी अनुस्पृष्टा, मुझे स्पर्श करिए, अर्थात मुझे भी उसी प्रकार का ज्ञान दीजिए, जिससे मैं यथा अहम, जिससे मैं इदम पूर्ववत सुरक्षयामी, जिससे मैं पहले की कल्प के समान इस जगत की सृष्टि कर सकूं। भगवान को कह रहे हैं कि आप ज्ञान और ऐश्वर्य की संपत्ति है आपके पास, आप इस विश्व को जो है रक्षा करते हैं, मृड्यते माने रक्षा करते हैं, तो मेरी बुद्धि को भी वही उसी प्रकार का जो ज्ञान और ऐश्वर्य दीजिए। एष प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यदयत करिष्यति गृणीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलञ्च यथा विजय्याम्। एष प्रपन्न वरदः, यह आप शरणागत को वरदान देने वाले हैं, शरणागतों को आप वरद माने वरदान देने वाले हैं। आत्मशक्तया रमया, और अपनी शक्ति रमा जी के साथ आप रमण करते हैं। ग्रहित गुणों को स्वीकार करते हैं, अवतार फिर लेते हैं, और यत यत करश्चिति, जो जो करते हैं आप, तस्मिन् स्वविक्रम इदम, आपके पराक्रमों से, इदम सृजत अपि, इस जगत की सृष्टि करते हुए भी, चेतः युंजीत, मेरा चित्त लगाए रहे उसमें, मेरा चित्त उसमें लगा रहे। यथा कर्म शमलम च विजयामा, जिससे कि कर्म के फल का जो अभिमान है, शमल का मतलब है मल, गंदगी, तो कर्म के कारण जो हमारा मल है, जो संस्कार बन जाता है अभिमान के रूप में, वो मैं विजयामा, उसको त्याग सकूं।
अर्थात मैं आपके इस जगत की सृष्टि करते हुए भी मेरे अंदर कभी अहंकार ना आ पाए। जो विषमता होती है कर्म करने से संस्कार के रूप में, वो मुझे स्पर्श ना कर पाए, मेरी कर्म में आसक्ति ना रहे। आगे कह रहे हैं, नाभि हृदादि सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमासनंत शक्ते रूपम विचित्रमिदमस्य विवृणत्वतो में मारीरिशिष्ट डिंगमस्य गिराम विसर्ग। हे भगवान, असौ मानी ये अधब्र करुणा, जो अपार करुणामय हैं, ऐसे भगवान और वृद्ध प्रेम, प्रवृद्ध प्रेम है, जो बढ़े हुए प्रेम के कारण और उनके जो नेत्र हैं, मुस्कान है, स्मतेन, स्मित मतलब जो उनका हास्य है वो, अंबुरुहम जंभ्रन, नेत्र को खोलकर, उत्थाय माने ये तो 25वां पढ़ने लगे, 24वां पढ़ना है। 24वें में है, हे भगवान, यह अंभसी सतह, प्रलय समुद्र के अंदर, अंभसी माने जल, अनंत शक्ति, अनंत शक्तिशाली जिन पुरुष की नाभि सरोवर से, नाभि हृदात, मैं विज्ञान शक्ति आसम, मैं आपकी ही तो शक्ति हूं। और इदम विचित्र रूपम विवृणतः, इस जगत के विविध रूपों को बनाते हुए मेरे मुख से वेदवाणी का उच्चारण होना बंद न हो, अर्थात मैं हमेशा आपकी स्तुति करता रहूं। तो मैं वास्तव में बुद्धि तत्व का अधिष्ठाता हूं। ब्रह्मा जी जो हैं बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं, इसलिए मैं वहां से प्रकट हुआ है नाभि सरोवर से आपके, क्योंकि आप अनंत शक्ति युक्त हैं और इस विश्व का विस्तार कर रहा हूं जो विचित्र रूप है। तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं वेदों का वाक्य उच्चारण मेरी जीवा से कभी लुप्त ना हो, मैं शास्त्रों को ना भूल जाऊं और कहीं माया का जो प्रभाव है वो मुझे प्रभावित ना कर पाए, अर्थात मैं आपको कभी भूल ना जाऊं, आपका मुझे विस्मरण ना हो जाए कभी। तो 25वें श्लोक में कहते हैं, यो असौ अधब्र करुणो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मतेन नयनाम्बुरुहं विजिभ्रन् उत्थाय विश्व विजयाय च नो विषादम् मध्व्यागिरापनयतात पुरुषः पुराणः। असौ अध्रब करुणा, आप कौन है? अपार करुणा में भगवान, और विवृद्ध प्रेम, जिनका प्रेम, जिनका स्नेह अत्यंत बढ़ा हुआ है, ऐसे मुस्कान से युक्त, और आपके जो नेत्र हैं वो जब जृंभन माने खोलना, विजृंभन खोलना, उत्थाय माने उठकर, विश्व विजयाय, इस विश्व के उद्भव के लिए और मेरे प्रति अनुग्रह करने के लिए आप शेष शैया से उठिए। पुरुष पुराण मध्व्या गिरा, और अपनी वाणी के द्वारा नौ विषादम, मेरे विषाद को अपनयतात, मेरे विषाद को दूर कीजिए। उत्थाय माने उठिए। तो कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं यहां पर उनसे कि आप के अंदर आपके जो परम मुस्कान है, आपकी कान है, आप अपार करुणामय हैं, पुरातन पुरुष हैं, तो इसलिए आप कृपा पूर्वक अपनी मुस्कान के साथ जो परम प्रेममयी है और नेत्र कमलों को खोलिए अपने, और इस प्रकार विश्व का उद्भव करने के लिए और मेरे प्रति अनुग्रह करने के लिए आप शेष शैया से उठकर सुमधुर वाणी से मेरे विषाद दूर कीजिए, अर्थात मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं किस प्रकार से इस जगत की सृष्टि करूं। तो ब्रह्मा जी जो हैं यहां पर स्तुति कर रहे हैं भगवान की, 25वें श्लोक तक, 25 श्लोकों में उनकी स्तुति है। अब आगे मैत्रेय जी कहेंगे और उसके बाद फिर भगवान जो हैं वो ब्रह्मा जी को उपदेश देंगे। तो वो हम लोग अगले सत्र में फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।